नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथमेटिक्स विद एक के जिले में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सभी उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आप सभी को क्लास 9 का मैथ करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आइए हम कंसेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है सम संख्या और विषम संख्या में अंतर को जानना। सम संख्या वह संख्या होती है जिसको पूरी तरह से 2 से भाग किया जा सकता है, जिसे इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर वह संख्या होती है जिसको 2 से पूरी तरह भाग नहीं किया जा सकता। सम संख्या का यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी उदाहरण सम संख्या के हैं। और विषम संख्या के यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। यदि आप सम संख्या को 2 से पूरी तरह भाग करते हैं तो उसका शेषफल 0 आएगा यानी कि 0 आएगा। और विषम संख्या को यदि आप 2 से भाग करते हैं तो उसका शेषफल 1 आएगा। बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि संख्याओं के 2 प्रकार हमें और मिलते हैं, जिसे बोलते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। इंग्लिश में बात करूं तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिसके आगे प्लस का निशान आपको देखने को मिलता है, नेगेटिव नंबर के आगे आपको माइनस का निशान देखने को मिलता है। और यदि किसी भी नंबर के आगे आपको निशान देखने को ना मिले तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर में ही माना जाएगा। प्लस का हो तो भी पॉजिटिव होगा, नहीं हो तो भी वो पॉजिटिव नंबर में काउंट होगा। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखें। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि संख्या को 2 प्रकार हमें और देखने को मिले हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बात करूं नेचुरल नंबर और होल नंबर। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका आरंभ 1 से होता है, यानी कि जो 1 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए अनंत काल तक ये चलते ही रहती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये करते हुए आगे अनंत काल तक चलती ही रहती है। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मैंने अभी आप सभी बताया। पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि संख्या का एक प्रकार हमें और देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है, आप सभी फटाफट से कॉपी पेन निकालें और इस चीज को लिख लें। जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां पर p 0 हो जाए और q 0 ना हो, तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, p अपॉन q का मतलब होता है, p का मतलब अंश है, न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को p बोलते हैं हम, नीचे वाले पार्ट को q यानी कि डिनोमिनेटर हर कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट 0 हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नीचे वाला पार्ट गणित में मैथ में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर 0 होगा तो आंसर 0 आता है, जो कि मैथ में एग्जिस्ट करता है। वाला पार्ट अगर 0 होता है तो आंसर डिवाइड करने के बाद इन्फिनिटी आएगा, परिभाषित आएगा, जो कि मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए आप सभी को ये कंडीशन समझनी आवश्यक है कि नीचे वाला पार्ट 0 ना हो, ऊपर वाला 0 हो जाए चलेगा। जैसे 0/4 आंसर 0 आएगा, मैथ में एग्जिस्ट करता है, परिमेय नंबर हम कह सकते हैं। अगर 4 बटे आप 0 करोगे, 4/0 आप करते हो तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, परिभाषित आएगा, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, जो कि मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज को हम समझते हैं। बच्चों, हम सभी कंसेप्ट को समझ चुके हैं। आगे हम थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आप सभी को और समझ में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस की। जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसको 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p 0 होगा और q 1 होगा। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर बताइए, यानी कि परिमेय संख्या बताइए। बच्चों, आप सभी एक चीज का ध्यान रखें कि यदि आप सभी को किसी भी नंबर के बीच में परिमेय संख्या को पूछा जाता है तो आप सभी सबसे पहले उन दोनों नंबर के बीच में आपको कितने संख्याएं मिल रही हैं, इस चीज को देखें। जैसा कि 3 और 4 के बीच में आपको 1 नंबर मिल रहा है और चाहिए 6, तो जितने आपको मिल रहे हैं और जितने चाहिए तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपको 1 मिल रहा है, चाहिए 6, तो आप 7 से दोनों नंबर को अंश और हर में मल्टीप्लाई करो। जैसे कि पहले हम 3/1 और 4/1 को 6/6, या फिर आप 7/7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3/1 को 7/7 से मल्टीप्लाई करो, 4/1 को 7/7 से मल्टीप्लाई करो,
3 सत्ते 21 और ये 4 सत्ते 28 हो जाएंगे। 21 और 28 के बीच में आप कोई सी भी 6 नंबर लिख सकते हो, जो कि आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपका दूसरे क्वेश्चन की तरह ही सेम दिया हुआ है। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में कोई भी 5 संख्याएं बताइए। दूसरे क्वेश्चन में जो हमारा हर था वो 1 था, यहाँ पर आपका हर 5 है। करना वही सेम है, आपको 5 नंबर चाहिए तो दोनों के अंश और हर में आप 6 से मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब है आपको अगर जितने भी नंबर चाहिए तो आप उससे एक ज्यादा से अंश और हर में मल्टीप्लाई करें। बच्चों जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मैं आप सभी को वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर और होल नंबर कहते हैं इसको हम। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? बच्चों पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो भी आपके प्लस और माइनस के नंबर होते हैं उन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। इस चीज को हम जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को, इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। आप सभी इस चीज का ध्यान रखें कि पूर्णांक के माइनस के नंबर भी इंक्लूड होते हैं और पूर्ण संख्या सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 कहने का मतलब पॉजिटिव होती है। तो नहीं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तीसरा पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? जी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को हम बटे में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। बच्चों चलते चलते हम एक फैक्ट जल्दी से जान लेते हैं कि पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। और ये जेड शब्द आया कहाँ से? जेड शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द जैलिन से लिया गया है, जिसमें जैलिन का अर्थ होता है गिनना और जैल एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है संख्या। तो दोस्तों आप सभी समझ चुके होंगे आज के कंसेप्ट को जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आज लेते हैं बच्चों, अगली वीडियो हम बात करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 की। तो आप सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियो को देख करके कंसेप्ट को समझ पाए। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन में आप सभी कहीं बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, आपके साथ मैं हूं, घर पर बैठे। मैं पूरी कोशिश करूंगा हफ्ते में 4 वीडियो अपलोड करने की आप सभी के लिए। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, आप वीडियो देखें, समझे, पढ़ें। और जो भी आप टास्क करते हैं आप सभी मुझे भेज भी सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे इंस्टाग्राम पर जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है। और फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।